आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। भारत का सैनिक जो आर्म फोर्सेज में या जो वर्दीधारी बन अपने देश का नुकसान नहीं करेगा। वो जो इसने किया वो तो देशद्रोही है। जो किसी तरह से आगजनी करते हैं, जो देश की किसी भी संपत्ति का नुकसान करते हैं या ऐसी सोच रखते हैं, मैं उनको देशद्रोही मानता हूँ। अभी ये तो मैं अग्निवीर वाला काम था, भर्ती कार्यालय वाले काम था, वैकेंसी 4-5 हजार और 10 लाख से ऊपर बच्चे आए थे। बच्चों ने जोश दिखा के मेरी रैलियों में आए और अब उनके समझ में आ गया है, अब उनको कोई भड़का नहीं सकता। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज विशेष मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी तरफ से भी राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस ढंग से आप जो काम कर रहे हैं, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने औरों से मालूम किया है, ये उभरता हुआ आपका राष्ट्रीय न्यूज जरूर देश के लिए और पूरे समाज सभी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आगे जाके दिन रात कहते हैं ना, दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस राष्ट्रीय न्यूज करेगा और सभी लोग इसकी तरफ रोज इंतजार करेंगे कि अगला प्रोग्राम कब आ रहा है। सर, सेना में आपका बहुत बड़ा अनुभव रहा है। इस हिसाब से जो अग्निपथ योजना सरकार लेकर आई, उसके बाद जो देश के अंदर माहौल एक बनाया गया, जो हमारे नौजवान हैं उनके प्रति एक ऐसी घृणा उत्पन्न की गई कि जो है इससे करियर बर्बाद हो रहा है। आप बताएं कि अग्निपथ योजना जो हमारे युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है? आपने बहुत ही ऐसा सवाल किया जो जिसके लिए मैंने हिंदुस्तान की फौज में काम किया 2 साल से ज़्यादा, वो था भर्ती मुख्यालय यूपी। और जब ये योजना बनी और क्रियान्वित हुई और पहला फेज में जो हमने रजिस्ट्रेशन करके रैलियां कराई हैं वो मेरे खुद के सामने हुई है। मैं महानिदेशक था भर्ती कार्यालय जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का, और मैं देशवासियों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लोगों ने गुमराह किया वो बहुत ही गलत था। एक भारत का सैनिक जो आर्म फोर्सेज में या जो वर्दीधारी कोई भी भारत का सिटीजन भी अपने देश का नुकसान नहीं करेगा। वो ट्रेन नहीं जलाएगा, वो बस नहीं जलाएगा, वो आगजनी नहीं करेगा, चाहे कुछ हो जाए, वो तो देश का नुकसान है। तो वो जो इसने किया वो तो देशद्रोही है। और हमने तो कहा है कि एक तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप ऐसे किसी भी जो था प्रकरण में शामिल नहीं थे। अगर वो एफिडेविट नहीं दिया तो वो एफिडेविट मतलब कि उसमें इन्वॉल्व है तो उसको हम रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर ये ऐसे खराब होती तो हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं, देश के जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको लेके जिस दिन लेते हैं उस दिन तो साइकोलॉजी नहीं मालूम चलती, ट्रेनिंग के बाद मालूम चलता है कि अरे ये तो आदमी आ तो गया, फिजिकली अच्छा है, मेडिकली फिट है, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट तो लिया नहीं। जी बिल्कुल। और आने के बाद वो फिर मकरा वर्ड, उन मकरों को लेके चलना पड़ता है। तो उन मकरों को हम काम करके बोलेंगे धन्यवाद, या जो हमारे को जितने चाहिए वो मिल जाएंगे अच्छे। देश का हित देखा गया, कई स्टडी करी गई, कई चीजें देख के जो ये 40,000 रुपीज आजकल कहाँ मिलते हैं, 10 लाख बिना उसके कहाँ मिलते हैं, 1 करोड़ की इंश्योरेंस बिना प्रीमियम दे। आज मेरा 4 साल के सैनिक जो है, जो अग्निवीर सैनिक है, उसको भी 4 साल के सर्विस में 40,000 रुपये तनख्वाह नहीं है, बिल्कुल इनको मिल रही है। वो अपना 1,000-1,200 रुपये कंट्रीब्यूट करता है अपनी इंश्योरेंस के लिए, इनका 1 रुपया नहीं है जी, उनकी इंश्योरेंस वैसे चल रही है। तो कितने सोचा है सर, जब देश के अंदर कोई हमला होता है या कुछ इस तरह से आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो हर आदमी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इजराइल की भांति हम भी सेना में जाकर और जो है देश की रक्षा करें। लेकिन जब सरकार ने आपको मौका दिया कि आइए, आपका स्वागत है, आप देश की सेवा में आइए, देश की रक्षा कीजिए, फिर ये बवाल क्यों और कौन लोग हैं जो इसको जो है एक निगेटिव तरह से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए साहब, एक तो जो हमारे समझ के बाहर है वो है राजनीतिक सोच लोगों की जी। एक जो देशद्रोही है साहब, वो किस फॉर्म में है मैं कह नहीं सकता,
जो इसी तरह से युवाओं को भड़काते हैं, जो किसी तरह से आगजनी करते हैं, जो देश की किसी भी संपत्ति का नुकसान करते हैं या ऐसी सोच रखते हैं, मैं उनको देशद्रोही मानता हूँ। वो देशद्रोही हैं, देश के विरुद्ध काम करने वाली ताकतें हैं, वो ही कर सकते हैं। अगर आपका कुछ मतभेद है, आप आइए, डिस्कस कीजिए, सुनिए, कोई कैसे एक आर्म फोर्सेस जो है देश के लिए गलत काम कर सकती है। इस तरह से विश्वास नहीं रखना, ऐसे बातें करना, इस तरह की बातें फैलाना, इस तरह का भड़काऊ काम करना, ये तो देशद्रोही है। जिनके कहीं कहीं से मेरे हिसाब से उनको कहाँ से का हो रहा मुझे नहीं मालूम, बट वो देशद्रोही का काम कर रहे हैं। अभी आने के बाद फौज की अपनी जो हमारे सुपरएन्यूएशन हुआ है, अभी हम आर्मी वेटरन हैं, और आर्मी वेटरन में मैं जिस संस्था से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद से जुड़ा हूँ, हमने एक मोटो रखा हुआ है कि हमको राष्ट्र हित की जो शपथ ली वापस हमने दी नहीं है। अब हम जब हमारी सुपरएन्युएट हो गए हैं, हम हमें कभी रिटायर नहीं होते, हम कभी पूर्व नहीं बनते हैं। बिल्कुल, हमारे तो मेजर जनरल हैं तो कहते हैं राजस्थानी मुसाना हो जाओगे तो भी नाम बाद में भी मरणोपरांत भी मेजर जनरल ही रहेगा। मेजर शैतान सिंह जी पीवी परमवीर चक्र है तो वो याद रह जाएंगे। तो हमको बहुत जिम्मेवारियां हैं। उस तरह से ये लोग जुड़ के और हम काम कर रहे हैं देश हित में, वो करना है। और मैं एक छोटा और आपको बताना चाहूंगा, आज की तारीख में किसी भी वर्दीधारी कोई भी आर्मी आर्म फोर्सेस का वेटरन है, उसको जो अभी पेंशन करी हुई है उसमें उसकी वाइफ को जीने का बहुत आसान है। कोई भी अफसर जो है उसको महीने का 1 लाख के करीब है और ऊपर है, तो इससे ज्यादा क्या। तो वो अपने आप को कंपेयर करते हैं ब्यूरोक्रेसी से, लोगों से, उसको इतना मिल रहा है, उसको 30% मिल रहा है। दुख होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं। मैं खुल के बोल के ही कहता हूँ कि मैं अपने उन सैनिकों से भी जो हमारे सेवानिवृत्त आके हैं, जो कह रहे थे कि सर हमको भी 40,000 मिलता है, किसी को 60,000 मिल रहा है, हमारा अच्छा सा हो रहा है, और कहते हैं ओवर भी पूरी जितनी दी है वो 80% तो है, 20% और है, क्या हमें उसकी जरूरत है या देश अफोर्ड कर सकता है? अगर मैं आज एक सेवानिवृत्त होकर चाहता हूं कि मेरे को 2 लाख 3 लाख रुपए महीने के और दिए जाएं, तो फिर तो मैं तो ये काम तो फिर देशद्रोही का हो गया, फिर तो मैं लुटेरा हो गया जी। शायद इसी बात को लेकर पूर्व जो स्वर्गवासी है सीडीएस बिपिन रावत जी ने कहा था कि सेना नौकरी के लिए नहीं है, ये जज्बा है जी, ये जज्बा है। तो आइए आप में हम जज्बा देखेंगे, जो आपके 25% होंगे उनको हम अंदर लेंगे। और एक जो आपने बात कही इजराइल वाली, वहां तो 100% है, बिल्कुल अपने आप ही जो 75 आएंगे। कई बार ये बात उठी है बहुत लोगों से, जब मैं मेरे 48 साल वर्दी में रहा, सैनिक स्कूल में, एनडीए, और उसके बाद ऑफिसर के अंदर 38 साल, तो ट्रेन में, एयर में जब भी जाते हैं तो बात होती है कि सर मैं भी जाना चाहता था। इतने लोग मिलते हैं, 90% मेरा भी मन था कि मैं फौज में वर्दी में रहूं। तो वो एक जज्बा बार बार जगह गया। ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी बोली है, तो हम उनको मौका दे रहे हैं। उसके बाद वो जब वापस समाज में आएंगे तो समाज का हित करेंगे ना सर। जो 4 साल की ट्रेनिंग लेके एक डिसिप्लिन फोर्स बन के आ रहे हैं, वो डिसिप्लिन फोर्स समाज के लिए बहुत जरूरी है आज की तारीख में। बिल्कुल, जिस ढंग से समाज चल रहा है, जिस ढंग से अराजकता हो रही है, जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, तो डिसिप्लिन लोगों की समाज को सर आपने देश के कोने कोने में अपनी सर्विस दी, बहुत जगहों पे आप गए होंगे, कोई ऐसा स्थान बताइए कि जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रही हो अपनी सर्विस करने में, और वहाँ का जो समीकरण रहा हो बहुत गलत तरीके से रहा हो और आप वहां जाकर फिर सब कुछ ठीक किया। देखो ऐसा है कि मुझे एक बार मौका चाइना बॉर्डर पे एक नीचू पोस्ट करके, अभी तो वहाँ बहुत बड़ा पोस्ट हो गया, और जहाँ 5 दिन पैदल चल के जाना पड़ता था, और वो पोस्ट के सामने टाटू कैंप चाइना का जो होता है वो था, और वो उनकी हम गतिविधियां देखते थे। हम वहाँ बैठे हुए थे, और उनके जो भी आजकल भी चल रहा है, वो एक मदन ब्रिज करके हमारा कॉमन पॉइंट, जो हम कहते हैं हमारा, वो कहते हैं उनका, वो आते थे, वो जाते थे, हम जाते थे, हम हमारा कुछ छोड़ के आते थे, वो अपना कुछ छोड़ के जाते थे। और जब आते थे बड़ा मन करता था कि इनको ये क्यों आए हैं, और हम जाते थे तो उनको लगता होगा
लेकिन वो बड़ा चैलेंजिंग था मदन रिज के ऊपर आना जाना, जो 1985-86 में हम कर रहे थे। बड़ा चैलेंजिंग काम था। एक नाला था, नाला हमको बोला कि नाला है और अपनी मदन रिज उस पर पेट्रोलिंग में जाना है, मदन रिज नाम था उसका। और वहाँ पे वो भी आते हैं, हम भी आते हैं, वो कहते हैं हमारा, हम कहते हैं। जो आज भी जो स्टैंड ऑफ चल रहे हैं जगह जगह पे, वो जो एक डिस्प्यूट है, वो एक बहुत चैलेंजिंग था। मैंने आपको नाम के साथ बता दिया। एक लोहित वैली है, जिस लोहित रिवर जहाँ से परशुराम कुंड से नीचे है, उसके आगे वालोंग है, और उसके बीच में जाने में हमारे रात को हॉल्ट होते थे। मुझे आज भी याद उन जगहों के नाम, जिसको हम उन जगहों में रुकते थे। मिंजोंग था, याशोंग, सटाटी, वालोंग, करौती एंड डीचू। आज भी जहाँ जहाँ रात को रुक के नाइट आउट करते थे, अपने पिट्ठू उतार के, अपना खुद का खाना, हम जो छोटे पेट्रोल बनाते थे, फिर आगे बढ़ते थे। अभी भी अब तो वहाँ काफ़ी रोड्स बना दी हैं, और चाइना के साथ अभी भी वही चल रहा है। तो वो एक चैलेंजिंग टास्क आपने पूछा, तो मुझे लगा। उसके बाद कश्मीर वैली में तो चैलेंजिंग हमेशा रही है। तो वो जो मेरी 2-3 पोस्टिंग कश्मीर की रही है, वो भी चैलेंजिंग थी। और एक बार मैं मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में सर्विस दी एज ए कर्नल, वो भी चलेगा। वैसे चैलेंज तो सारे ही अगर आप करोगे तो सब जगह। बिल्कुल। अभी यूनाइटेड नेशन की फोर्स में मैं गया था, सिरालियोन, बहुत चैलेंजिंग था 1 साल। अभी ये तो मैं अग्निवीर वाला काम था, भर्ती कार्यालय वाले काम था, और लाखों बच्चे रैली में आ रहे हैं, 1.5 लाख हर जगह से, इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, वैकेंसी 4-5 हजार, और 10 लाख से ऊपर बच्चे आए थे। सर लास्ट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो दर्शक हमारे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज को देख रहे हैं, या जो युवा अभी हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अगली पथ पे आना चाहते? बहुत बढ़िया स्कीम है, आ रहे हैं बच्चे, समझ गए हैं, वैसे ही चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि जिस ढंग से बच्चों ने जोश दिखा के मेरी रैलियों में आए, और अब उनके समझ में आ गया है, अब उनको कोई भड़का नहीं सकता, अब उनको मिसगाइड कर नहीं सकता। तो ये मेरा कहना है कि आप आइए, बहुत अच्छा मौका है आपको। तो ये थे हमारे साथ जनरल नरपत सिंह राजद्रोही जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप उस धरती से आते हैं जहाँ का कण कण जो है वीर गाथा सुनाता है और वीरता की कहानी सुनाता है। राजस्थान की धरती से आप आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।